हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी। अब बजे हैं सुबह के 8 और हम लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए। और हम लोग रुके हैं रास्ते में माँ हिंगलाज रेस्टोरेंट पर, क्योंकि हम लोग सुबह इतनी जल्दी निकल चुके थे कि हम लोग नाश्ता भी नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग नाश्ते के लिए यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि यहाँ का जलेबी और पोहा बहुत फेमस है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर स्टॉप लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं जलेबी और पोहे के लिए ऑर्डर देने के लिए। और ये आ चुका है हमारा नाश्ता। अब हम लोगों ने जलेबी और पोहे का नाश्ता किया है। और ये मेरी बेटी दीक्षिता है। हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद में हम लोगों ने चाय पी। और अब नाश्ता हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए। और फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए। अब आगे ये मेरा भतीजा है जो गाड़ी चला रहा है, और पीछे हम लोग बैठे हैं मेरी बड़ी जेठानी और मेरी बेटी। और आगे चल रही है मेरे जेठ जी की गाड़ी, क्योंकि हम लोग इतने थे कि एक गाड़ी में नहीं आ पाते, इसलिए हम लोग 2 गाड़ी से आए हैं। और अब मेरी ननद का घर आने वाला है। और फाइनली पहुंच गए मेरी ननद के घर पर, जहां पर प्रोग्राम रखा था मेरी ननद की बरसी का। और यहाँ पर मेरी नंदे वगैरह सभी हैं। मेरी जेठानियाँ हैं, दोनों जेठानियाँ हैं। मेरी बड़ी जेठानी और ये मेरी बड़ी जेठानी है, और ये मेरे छोटे वाले जेठ जी है। और ये बहनें हैं, मेरी ननद की लड़की है, और ये मेरी जेठानी की लड़की, और ये 2 बेटियां हैं। एक मेरी छोटी जेठानी की। ये बहुत मस्ती कर रही हैं वहाँ पर, एक दूसरे को चिढ़ाती हुई। हमारी माही को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए उसे चिढ़ा रही थी। और फिर थोड़ा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा टाइम है तो अब हम लोग थोड़ा मार्केट घूम कर आते हैं। फिर हम लोग निकल चुके हैं साड़ियाँ लेने के लिए शीतला माता बाज़ार के लिए, क्योंकि वहाँ मेरी ननद के यहाँ से पास में ही था। तो हम लोगों ने कोई ऑटो वगैरह नहीं लिया, हम लोग पैदल ही चले गए हैं। और आज संडे होने के कारण काफ़ी कम भीड़ है, और दुकानें भी थोड़ी हाफ़ रहती हैं, क्योंकि संडे को रेस्ट रहता है, इसलिए काफ़ी दुकानें बंद है। हम लोग ये गलियाँ में जा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें चालू है। अब फाइनली पहुंच गए हम लोग शीतला माता बाज़ार, जहाँ पर स्पेशल साड़ियों का ही मार्केट है। यहाँ पर लहंगे, साड़ियाँ, ब्लाउज़ वगैरह यही चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इंदौर में क्या अलग अलग मार्केट है सभी की। अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लहंगे देखने के लिए, जहाँ पर हमें ज़्यादा बहुत घेर वाला लहंगा चाहिए था। बस वो भैया लेने ही जा रहे थे अंदर। फिर उन्होंने कहा कैसे चाहिए, हमने कहा थोड़े हमें जो आजकल ट्रेडिशनल चल रहे हैं ना उस टाइप के बताइए। फिर उन्होंने ये वाला लेकर आए। लेकिन हुआ क्या कि इसके अंदर एक ही कलर था, लेकिन हमें ये कलर कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ये, और उनके पास एक ही पीस था। इसलिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जब आएँ, जब आपको मिल जाएगा ये वाला, इसमें कलर वगैरह मिल जाएंगे। फिर हम लोगों ने दुपट्टे देखे। हमने सोचा चलो दुपट्टे भी देख लेते हैं कि यहाँ पर दुपट्टे कैसे हैं। दुपट्टा तो बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला, लेकिन इसके नीचे का लहंगा नहीं था। हम लोग सोच रहे थे अलग चुन्नी पर मैच कर लेते हैं, लेकिन है ना हमें समझ में नहीं आया। लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। काफ़ी भीड़ कम है, आज तो संडे होने के कारण हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। हम लोग चलते हैं आगे वाली शॉप पर। स्वदेशी क्लॉथ शॉप हैगी यहाँ पर, जो हमें मिली नहीं। हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे उसे, लेकिन फिर हमने आगे चलकर भैया से पूछा कि क्यों भैया ये वही वाली शॉप है क्या, स्वदेशी क्लॉथ वाली। तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा आगे जाकर आपको मिल जाएगी। फाइनली अब हमें यह वाली शॉप मिल गई है। और अब हम अंदर एंट्री करते हुए आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है यहाँ पर। और मुझे ये वाला लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 32 कली का घेर था। और मुझे है ना जो कलर चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। और बेस्ट बात तो ये है कि जो कलर मुझे चाहिए था उसी कलर का दुपट्टा आया है। और वो दुपट्टा देखकर तो मेरे चेहरे की मुस्कान ही आप देख सकते हो कि फाइनली ये वही दुपट्टा है जो मैं ढूंढ रही थी। फिर क्या था, मेरी जेठानी ने और मेरी जेठानी की लड़की ने बोला बस आप तो ले लो, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर भैया ने कहा आप इसे वेयर करके देखो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। कलर भी बहुत निखर कर आ रहा था इसमें, ये कलर बहुत बेस्ट लग रहा था। फिर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे वेयर करके भी देखा। भैया ने सब अच्छे से मुझे बताया, वेयर करके बताया कि आप देखो इसका लुक अलग ही आएगा। फाइनली इसका लुक बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि सामने मिरर लगा था तो मैं उसी में देख रही थी। फिर सबने सोचा कि अच्छा है, तो मैंने वो लहंगा ले लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं आगे। फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब मार्केट आए हैं तो थोड़ा फ़ायदा और उठाया जाए, तो चलो ना कुछ साड़ियाँ भी ले लेते हैं। फिर हम लोग गए
साड़ियों की शॉप पर। फिर हम लोग मतलब आगे चलते हुए साड़ियों की दुकानें देख रहे थे कि हाँ कौन सी वाली दुकानें हैं जहाँ से हम लोग अधिकतर साड़ियाँ लेते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए साड़ियों की दुकान में। बस वहाँ पर क्या था, हमें साड़ियाँ देखी, लेकिन है ना साड़ियाँ कुछ ऐसा था कि जिस टाइप की हमें चाहिए थी उस टाइप की भैया के पास साड़ियाँ ही नहीं थी। कुछ कलेक्शन उनके पास नहीं थे जैसे चाहिए थी। फिर हमने कहा नहीं ठीक है, यहाँ पर तो कुछ अच्छी नहीं लगी, आगे चलते हैं। क्योंकि हम लोग है ना मतलब जहाँ से लेते हैं हमारा कलेक्शन हमें अधिकतर वहीं पर मिलेगा। फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। मेरी जेठानी और मेरी ननद की लड़की बहुत तेज़ी से चल रही हैं। ये फाइनली हम लोग को वो वाली शॉप मिल गई जहाँ से हम लोग लेते हैं। और गलियों में भी दुकानें रहती हैं यहाँ पर, एक एक गली में बहुत सारी दुकानें रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये गली के अंदर कितनी दुकानें हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से 3 साड़ियाँ परचेज़ की। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, हमें सब बेस्ट लगी, तो हम लोगों ने कलेक्शन में से मतलब 3 साड़ियाँ सिलेक्ट कर ले ली। फिर हम और साड़ियाँ देखने लगे और फिर समझ में नहीं आई, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए कि चलो लेट हो जाएगा काफ़ी। फिर हम लोग वहाँ से चलते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कुछ काफ़ी भीड़ नहीं है, क्योंकि संडे है ना, इस वजह से काफ़ी भीड़ नहीं है। नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा, क्योंकि साड़ियों का मार्केट है। फिर हम लोग घर पहुँचते हुए फाइनली मेरी ननद का घर आ चुका है। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, खातेगांव के लिए। लेकिन है ना यहाँ पर इंदौर में बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है। और उधर तो बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब बस खातेगांव आने ही वाला है, समझ लो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन है ना बारिश की वजह से क्या गाड़ी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।